बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो आज हम करेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर है 2.16। तो 2.16 बेटा आज हम करेंगे। उसके लिए हमें डायरेक्ट नहीं उस पर जाएंगे, पहले थोड़ी सी बातें सीखेंगे, फिर हम 2.16 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे क्या होती है। देखें ये 500 लिखा है ना, तो 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 ज़रब 100, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को मैंने 10 की 2 लिखा है, यानी इस नंबर को मैंने तोड़कर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा और यहाँ पे 10 की पावर आई है। तो बस यही साइंटिफिक नोटेशन होती है कि किसी नंबर को तोड़कर लिखना मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और उसका एक हिस्सा 10 की पावर में हो। अब उसके तरीका है कि किस तरह साइंटिफिक नोटेशन मिलेगा। ये तो सिंपल सा नंबर था ना, कोई मुश्किल नंबर आ जाए, जैसे ये नंबर आ गया तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन ये हम सीखेंगे। लेकिन बहरहाल इतना पहले समझ लें साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। किसी नंबर को तोड़कर लिखना, किसी नंबर को तोड़कर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखना और एक हिस्सा 10 की पावर में हो, तो वो ही नोटेशन क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। अब हम इसका तरीका सीखते हैं बेटा कि किस तरह किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। तरीका में बेटा पहले आपको ये दो बातें आपको ज़हन में बैठनी चाहिए। जिस नंबर का शारिया ना दिया गया हो उस नंबर का शारिया आखिर पर होता है। मिसाल के तौर पर उसने लिख दिया 416 में, इसका शारिया तो नजर नहीं आ रहा, तो इसका शारिया कहाँ पे होगा, ये 6 के बाद होगा। ऐसे लिखा है जी 2542 लिखा, तो इसका शारिया नहीं दिया, तो उसका शारिया कहाँ पे होगा। एक तो उसने खुद दे दिया ना, जैसे ये रकम फर्ज करो उसने दे दी, तो इसका तो हमें पता है 4 के बाद आ रहा है, लेकिन अगर उसने शारिया लगाया ही नहीं तो उसका शारिया कहाँ पर होगा, आखिर पर होगा। गैर सिफरी इनसे कौन से होते हैं जिसको नॉन जीरो डिजिट्स भी बोलते हैं। नॉन, वो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक ये नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं। तो बेटा नॉन जीरो डिजिट कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नॉन जीरो डिजिट का भी आपको पता होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए शारिया जिसका नहीं कहाँ पे होता है। दूसरा आपको नॉन जीरो डिजिट का पता होना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट बेटा जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो तो जीरो डिजिट कहलाएगा। तो नॉन जीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक, ये दो बातें क्लियर। अब हम सीखेंगे किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है। मिसाल के तौर पर बेटा मेरे पास एक नंबर है 216। चलिए 216 को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले बेटा हम इसका डिसाइड करेंगे कि इसका जो शारिया ऑलरेडी कहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी डेसिमल इसका कहाँ पर है। तो ऑलरेडी इसका डेसिमल बेटा 6 के बाद है। कहाँ पर है, 6 के बाद है, आफ्टर 6 के बाद इसका शारिया। ये तो मैं रफ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा सेकंड ये कि एक हमने लगाना है, खुद हमने लगाना है, सेल्फ हमने करना है, एक शारिया लगाना है और हमने वहां पर लगाना है जो पहला नॉन जीरो डिजिट है इस नंबर का, जो पहला नॉन जीरो डिजिट। तो पहला ये तीनों ही नॉन जीरो डिजिट है, तो पहला कौन सा है, 2। तो हमने बेटा 2 लगा देना है, 2 के बाद शारिया लगा देना है, फिर ये नंबर सारा वैसे लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी है वो हम देखेंगे। हमने कहाँ पे लगाया, 2 के बाद, ठीक है, और पहले कहाँ पे मौजूद था, 6 के बाद। हमने यहाँ पे लगाया, पहले यहाँ पे मौजूद था। तो ये कितने नंबरों का फर्क है, 1 2 2 नंबरों का फर्क है। तो 10 की पावर उतनी ही हमने ले लेनी जितना नंबरों का फर्क होगा। इस तरह के और एग्जांपल देखें, जैसे बेटा ये फर्ज करो ये नंबर है हमारे पास 442.25 को ही ले लेते हैं। तो बेटा इसमें भी वही रूटीन, हमने इसका शारिया तो उसने पहले दे दिया है, कहाँ पे है, 2 के बाद। ये सोच लेना एक पहले से शारिया होता है और एक हमने लगाना होता है। तो हमने वहां लगाना होता है जो पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने 4 के बाद शारिया लगा देना है, जो पहले वाला शारिया उसको खत्म कर देना है और बाकी 10 की पावर लें। 10 की पावर कितनी आएगी, हमने यहाँ पर लगाया ना 4 के बाद, पहले यहाँ पे था, कितने नंबरों का फर्क है, सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह बेटा अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पहले आपको करवाऊंगा, ठीक है, तो इसके बाद पहला करवाऊंगा। दूसरे सवाल में क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हर नंबर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहला सवाल ये है बेटा, इस नंबर का आप गौर से देखें कि इस नंबर का जो शारिया है उसने हमें नहीं दिया, हमने ये शारिया खुद लगाना है। तो कहाँ लगाएं, हम तो उसने शारिया नहीं दिया, तो इसका शारिया कहाँ पे है, इसके बाद, इस 0 के बाद, ठीक है। ये रेड वाला मैं लगाता हूँ, वैसे लगाना नहीं है। और एक हमने लगाना है, एक उसने दिया यहाँ पर, एक हमने लगाना है। हमने कहाँ पे लगाना है, 5 के बाद। तो 5 के बाद शारिया लगा दें, 5.620000 ज़रब 10 की पावर कितनी आएगी,
बेटा उतनी आएगी जितना इन नंबरों, इन दोनों शारियों के दरमियान नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया, एक यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। और ये जो शारिये के बाद जो नंबर है उसके एंड पे जो सिफरें होती है वो बेटा आप ना भी लिखें फिर भी काम चल जाता है। तो 5.662 ज़रब 10 की पावर 6, ये इसका आंसर। दूसरे पार्ट में देखें, दूसरे पार्ट में एक चीज का और भी ख्याल रखना है, हमने कहाँ पे शारिया लगाना है बेटा, पहला नॉन जीरो डिजिट तो वो 1 आ रहा है, बाकी देखें ये भी जीरो डिजिट, ये भी 0 0 0 0 0, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी, पहले कहाँ पे मौजूद है ये देखो उसने खुद ही दिया है, और एक हमने लगाना है। अब तो कितने नंबरों का फर्क हमने यहाँ लगाया, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबरों का फर्क, हमने 10 की 6। और ये भी याद रख लेना है कि जिस नंबर में शारिये से पहले 0 हो तो उसमें 10 की पावर माइनस में लेनी, तो 10 की पावर -6। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखें शारिया कहाँ लगाएंगे, 8 के बाद लगाएंगे, सिंपल है। 8.74 पहले कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो 8.7402 और एंड वाली 0 आप बेशक ना लिखें। ज़रब 10 की पावर कितनी आएगी, हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे मौजूद है, हमने यहाँ पे लगाया 8 के बाद, तो कितने नंबरों का फर्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरों। और बेटा फिर याद रखें आपने ये शारिया नहीं लगाना, ये सिर्फ दिमाग से सोचना है, ये ख्याल रखना, गलत ना कर लेना, टीचर आपका फिर माइंड करे जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5, इसमें भी हम 4 के बाद लगाएंगे, यहाँ हमने लगाना है, पहले यहाँ पे ये नंबरों का गिन लेना अपने बेटा, तो ये आ जाएगा 4.4605, ये आखिरी सिफर बेशक अपना लगाए। ज़रब 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12 आ जाएगी। इसी तरह बेटा ये सवाल देखें हम, तो हम इसमें भी वही पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 9 ही आ रहा है ना सारे, तो 9.95 ज़रब 10 की पावर कितनी आएगी, पहला शारिया यहाँ पे मौजूद है, हमने यहाँ पर लगाया है, कितने नंबरों का फर्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की 11, लेकिन ये जीरो वाली रकम है, शारिया से पहले 0 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखने का तरीका का। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है बेटा एक्सप्रेस ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, यानी साइंटिफिक सॉरी उसने साइंटिफिक नोटेशन दी है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो गौर, कोई मुश्किल काम नहीं है, गौर से आपने सवाल को समझना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेटा हमने इसको आम नोटेशन में लेके जाना है। देखें यहाँ पर 10 की पावर चेक कर लेनी, कितनी है, 10 की पावर 7 है, और ये भी ख्याल रखना है पॉजिटिव में है या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो इस शारिये से आगे 7 नंबर आपने गिनने, इस शारिये से आगे 7 नंबर आपने गिनने, जिसमें से बेटा 2 नंबर तो ये 1 और 8 ही हो गए, बाकी जो 5 रह गए वो नहीं दिए, वो 5 नंबर हमने अपने पास से लिख देने, यानी अपने पास से 5 सिफरें हमने लगा देनी है। या सादा अल्फाज में इस शारिये को हमने 7 दर्जे इधर को मूव करना है, तो 7 दर्जे हमने यहाँ पर मूव कर लिया, यहाँ पर शारिया आ गया। अब एंड पे शारिया लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपल आप यही इसका आंसर लिखें, शारिया लगा भी देंगे कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर। यानी आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो उतने दर्जे, जितनी पावर उतने दर्जे राइट साइड की तरफ को आपने शारिया को मूव करवा देना, और जितने नंबर उसने दिए हैं और बाकी देख लेने कितने नहीं है उतनी सिफरें लगा देनी। इस तरह बेटा दूसरा पार्ट में ये माइनस वाला है, मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले प्लस वाले देख लें, यानी तीसरा पार्ट देख लें। हाँ जी, 10 की पावर 8 आ रही है, तो 8 आपको पता है पॉजिटिव है, तो शारिये को 8 दर्जे इधर को मूव करें, जिसमें 3 दर्जे तो ये हो गए, 5 हमें और चाहिए, तो 5 हम अपने पास से क्या ले लेंगे, सिफरें ले लेंगे, 3 4 5, तो ये इसका आंसर। इस तरह इसमें बेटा 10 की 5 है, पॉजिटिव है, तो वही तरीकाकार हम इसको 5 दर्जे उधर लेके जाएंगे, तो इसमें 1 2 आ गया, 2 बाकी 4 सिफरें हमें लगानी पड़ेंगी, तो ये इसका आंसर। अब माइनस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइनस वाला कैसे करना है ये देखें। तो बेटा 10 की पावर ये सवाल में कितनी आ रही, -10 आ रही ना, यानी नेगेटिव आ रही, तो शारिये को अब इस तरफ को 10 दर्जे मूव करना है, कितने दर्जे, 10 दर्जे, जिसमें एक तो ये 0 आ गई, बाकी 9 सिफरें हमें और लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शारिया यहाँ पर, और शारिया से पहले अपने पास 0 लगा दें, ना भी लगाएं लेकिन लगा देना चाहिए, और बाकी ये 203 वैसे का वैसे, ये इसका आंसर। इस तरह बेटा माइनस वाला एक और सवाल है, जैसे ये 5वां पार्ट है, इसको देख लें, इसमें भी यही है, 10 की पावर -6 है ना, जो कि एक नेगेटिव है, तो 6 पावर है, तो 6 दर्जे अब इधर को मूव करना है शारिये को, तो एक नंबर तो ये 5 ही हो गया, बाकी 5 और रह गए, तो 5 से पहले 5 सिफरें और लगा दें, 1 2 3 4 5 शारिया 0, और ये जो 4 है 7 वैसे लिख दें, तो यही बेटा इसका आंसर है। कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।